देखिए, दिल्ली के एक होटल में हुई भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। धनबाद में भी इस दर्दनाक मंजर का अब गवाह बन चुका है। 31 जनवरी 2023 को जोड़ा फाटक स्थित आशीर्वाद टावर में लगी भीषण आग में 14 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने बहुमंजिला इमारतों के बेसमेंट में किचन संचालन पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। कुछ दिनों तक कार्रवाई हुई, लेकिन समय बीतने के साथ ही सख्ती भी खत्म हो गई और बेसमेंट में फिर से आग का कारोबार शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। आशीर्वाद टावर अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि बहुमंजिला भवनों के बेसमेंट में किचन संचालित नहीं होंगे। कुछ दिनों तक अभियान चला और कई प्रतिष्ठानों ने बेसमेंट में चल रहे किचन को बंद भी कर दिया, लेकिन आज फिर शहर के कई इलाकों में बेसमेंट में गैस चूल्हे जल रहे हैं और लोगों की जान जोखिम में डाली जा रही है। और तो और जारी सुरक्षा आदेश के बारे में रेस्टोरेंट संचालक को कुछ पता तक नहीं है। हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो आप 5 साल से यहाँ पे चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो आशीर्वाद टावर में जब लगा तो उस समय क्यों हटाए थे उसको? हटा दिए थे ना। इसके बारे में कोई जानकारी हमें आशीर्वाद टावर में कब लगा था हमें खुद है ही नहीं जानते। तो कौन है यहाँ का ऑनर? कौन है? नंबर दीजिए, हम लोग बात करेंगे। ऑनर है नहीं। बेसमेंट में लगाना ये आप लोग को कौन सोसाइटी परमिशन दिया या नगर निगम परमिशन दिया? कौन दिया? इसके बारे में जिस बेसमेंट में किचन चल रहा है वहीं ब्यूटी पार्लर, दुकानें और दूसरे प्रतिष्ठान भी संचालित है। यहां आने वाले ग्राहकों को अक्सर धुएं और घुटन का सामना करना पड़ता है। लोगों के मन में हर समय किसी अनहोनी का डर बना रहता है, लेकिन जिम्मेदारों की चुप्पी खतरे को और बढ़ा रही है। ऐसा ही लोग क्या बनाता है, खांस से हम लोग का हालत खराब हो जाता है। कस्टमर लोग आके खड़ा नहीं होता है, अब पूरा खांस के उन लोग का हालत खराब हो जाता है। इतना ही लोग परेशान कर दिया है। तो जब नॉर्म्स नहीं है तो कैसे यहाँ पे लोग चला रहा है? क्या अब हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग बोलते हैं मैनेजर को, तो मैनेजर बोलता है कि ऑनर से बात कीजिए यहाँ का जो है। अब हम उसको कहाँ खोजने जाएं? क्या दिक्कत होती है यहाँ? कुछ नहीं, लोग शाम में इतना इतना वो लोग क्या डालता नहीं डालता, इतना धुआं होता है ना कि खांसते खांसते आदमी को क्या बोले उल्टी कर लेगा, ऐसा हो जाता है। आग लग जाएगी तो फिर क्या होगा? सब चला जाएगा। इन लोग को बहुत अच्छा लगेगा। बोलते तो मैनेजर बोलता है हमको क्या बोल रहा है, जो है उसको जाकर बोला। हम लोग के ऑनर सब बोली थी तो हम ही लोग पे हवा सवार हो गया। तो बोलता जो करना आप लोग ऊपर वाला को बोलिए। फायर सेफ्टी पर बात करते हुए डीसी आदित्य रंजन साफ कहते हैं कि बेसमेंट में किसी तरह के किचन संचालन की अनुमति नहीं है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। ये बेसमेंट में ऐसा कोई भी किचन टाइप का कोई चीज़ चलाना मना है और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो फायर सेफ्टी विभाग देखती है। और आज की दिल्ली की घटना को देखते हुए और 23 में हुए धनबाद की बड़ी घटना को देखते हुए हम लोग तत्काल एक जो है एसडीओ को आदेश किए हैं कि वो लोग बैठक करेंगे। उसमें फायर सेफ्टी और सिविल सर्जन पूरी की टीम रहेगी और नगर निगम की भी टीम रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे भवन पर चिन्हित करके कार्रवाई करें और आपसे भी और आम आदमी से भी अनुरोध होगा कि ऐसी कोई चीज़ न करें जिससे कि ऐसे कोई बड़ी घटना होने की आशंका हो। और साथ ही साथ ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हम लोगों को एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन डिटेल्स के साथ अगर आएगा तो हम लोग वहाँ पर टीम भेज के कार्रवाई भी करेंगे। दिल्ली होटल अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वहीं धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड ने धनबाद वासियों को गहरा जख्म दिया है। ऐसे में शहर के कई रेस्टोरेंट में फायर सेफ्टी को नजरअंदाज किया जाना खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली के होटल में आग लगी की घटना ने फिर से एक बार सुरक्षा तंत्र पे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और हम धनबाद में हैं और धनबाद में भी ऐसी एक घटना घटी थी। आशीर्वाद टावर में 14 से ज़्यादा लोग जिंदा जल गए थे जब उनके बेसमेंट में आग लगी थी और आग ऊपर तक फैल गया था। और यही रियलिटी चेक हम धनबाद में दिखा रहे। देखिए, ये न्यू बॉम्बे स्वीट्स है। धनबाद में इसके तकरीबन 5 से ज़्यादा आउटलेट हैं और तकरीबन 3 आउटलेट में ऐसे ही बेसमेंट में ये चूल्हा लगाए हुए। देखिए, गैस सिलेंडर यहाँ पे, गैस है यहाँ पे और किस तरह से देखिए यहाँ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे जो ऑनर हैं, ऑनर तो सामने नहीं है लेकिन दुकान में जो बैठते हैं मैनेजर, उन्होंने साफ तौर पे इस मामले में कुछ बोलने से इनकार किया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट होते हैं किसी कारणवश तो वो आग यहाँ तक भड़केगा। और यहाँ पे आप गैस चूल्हा देखिए, कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे गैस चूल्हा है, चूल्हा जल रहा है और इसी पे ये मिठाई या खाना कुछ बनाते हैं। हालांकि जब आशीर्वाद टावर में आग लगा था तो निगम ने गाइडलाइन जारी किया था बेसमेंट के अंदर किसी प्रकार का चूल्हा चौकी आपको नहीं चलाना है, रेस्टोरेंट नहीं चलाना है। ये हाई राइज बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल कम कॉमर्शियल है। अब देखिए कितनी ऊंचाई तक लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अगर इसके कारण से न्यू बॉम्बे स्वीट्स के कारण अगर आग यहाँ पे लगती है तो फिर वही हादसा धनबाद में दोहराया जाएगा जब आशीर्वाद टावर में आग लगा था और एक नर्सिंग होम में आग लगा था। नर्सिंग होम में 6 लोगों की मौत हुई थी और आशीर्वाद टावर में 19 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पे
जिला उपायुक्त काफ़ी गंभीर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी जिस तरह के जो होटल संचालक हैं या रेस्टोरेंट चला रहे हैं या मिठाई का शॉप चला रहे हैं उनको नोटिस किया जाएगा और बंद किया जाएगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, धनबाद। हम दिखा रहे थे कैसे एक होटल में लगी भीषण आग ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और इसका रियलिटी चेक धनबाद में भी हमारे सहयोगी दिलीप ने दिखाया अपने रिपोर्ट के जरिए। और धनबाद की खास बात इसलिए भी वो मंजर याद आ जाता है, दर्दनाक मंजर जो 31 जनवरी 2023 को पूरे देश ने देखा, जहां पर जोड़ा फाटक स्थित आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगी और भीषण आग में करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। और अब 3 साल हो गए और 3 साल बाद भी धनबाद में जो रवायत है, जो वो स्थिति है, आज तक नहीं बदली। इस रिपोर्ट के जरिए हमने दिखाया। हमारे सहयोगी दिलीप लाइव जुड़े हैं, दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप, 3 साल हो गए लेकिन आज भी धनबाद के लोग रेस्टोरेंट या फिर होटल, इन तमाम चीज़ों से कोई सबक नहीं लिया। देखिए, इसके लिए हम पूरे तरीके से जो कार्य क्षेत्र रहा है धनबाद नगर निगम का, जो उसके प्रशासक रहे, उनकी इस यहाँ पे गैर जवाबदेही कहेंगे। गैर जवाबदेही इसलिए कि जब 2023 में आग लगी थी आशीर्वाद टावर में और 14 लोगों को जिंदा जलकर मौत हुई थी इस आग जनी की घटना में, उसके बाद आनन फानन में जिला प्रशासन नगर निगम ने बैठक करके ये दिशा निर्देश जारी किया था कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है या कॉमर्शियल है या फिर आवासीय परिसर है, उसके खास करके बेसमेंट में ग्राउंड फ्लोर में कोई किचन ना हो, कोई रेस्टोरेंट ना हो, रेस्टोरेंट चलाते हैं तो क्या वो सावधानियां बरतते हैं, किस तरह से वो उनकी कार्यशैली रही है, उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। और जिले में एक नहीं, तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे कॉमर्शियल प्लेस थे जहां पे ग्राउंड फ्लोर या फिर कर सकते बेसमेंट का किचन को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया था। उस आदेश के बाद बंद कर, लेकिन धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि देश में भूलने की आदत है लोगों को, चाहे अधिकारी हो चाहे व्यवसायी हो, उसी तरीके से धनबाद में भी ये तस्वीर देखने। उसके बाद समय बीतता गया, फिर से वही लोग बेसमेंट में दुकान खोल लिए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में दुकान खोल लिए, किचन बना लिए, एक नहीं तकरीबन 20 से ज़्यादा गैस सिलेंडर रखे हुए, बगल में इलेक्ट्रिक स्विचेज हैं वहाँ पे। तो ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्यों प्रशासन अपने जो दिशा निर्देश जारी करता है उसको क्यों नहीं पूरे तरीके से क्रियान्वयन करता है, क्यों नहीं एक टीम बना के रखती कि मैंने जो आदेश दिया है कि बेसमेंट में कोई किचन ना हो, कोई रेस्टोरेंट ना हो, ऐसे अग्नि ज्वलनशील पदार्थ ना हो जिससे कि आने वाले समय अगर आग लगी घटना घटती तो कोई बड़ा रूप ले सकता है, लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है, तो वो क्यों नहीं करता। और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वही बॉम्बे स्वीट्स जिन्होंने जब आग लगी घटना हुई तो उसके बाद बंद कर दिया गया था, गैस चूल्हा वहाँ पे हटा दिया गया था, काउंटर बंद कर दिए थे, आज फिर वो खोल लिए थे। क्यों ऐसे में लापरवाही दिखती है, क्यों प्रशासन की, नगर निगम की एक विशेष टीम क्यों नहीं मुआयना करती है, क्या वाकई में ऐसे इलाकों में इस तरह के किचन खोले गए हैं जहां से अगर घटनाएं घटती तो लोगों को नुकसान हो सकता है। लेकिन बड़ी खबर यह है धनबाद के लिए कि जो जिला उपायुक्त है उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जो भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है या फिर कॉमर्शियल प्लेस है या बेसमेंट में जो दुकानें चल रही हैं उनका उन्होंने ऑडिट करने का आदेश जारी किया है। किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्या वो सावधानी बरत रहे हैं, नहीं सावधानी बरत रहे हैं तो उनको बंद कर दिया जाए। बेसमेंट में खास करके तो किचन होना ही नहीं चाहिए। जिला उपायुक्त ने साफ तौर पे ये कहा है कि बायोलॉजी में नहीं कि बेसमेंट में आप किचन खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, हाँ आप ऊपर खोल सकते हैं, दुकान में खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ भी सावधानी है, फायर फाइटिंग की क्या व्यवस्था है, अगर आग लगती है तो कैसे आग पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है, नगर निगम का बार बार मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये नगर निगम के क्षेत्र में आता है। पिछली बार आग लगी घटना के बाद नगर निगम ने आदेश जारी किए तो उस आदेश की अवहेलना धीरे धीरे धनबाद के हर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में देखने को मिल रही है। अब आप सवाल यह उठता है कि जिला प्रशासन या जिला उपायुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, उन्होंने आदेश जारी किया है ऑडिट करने का और ऐसे जो दुकान चिन्हित करके बंद करने का। अब कितना असर धनबाद में होता है जी। अच्छा, डीसी साहब ने तो कह दिया, दिलीप हम संक्षिप्त में समझना चाहते हैं, लेकिन उस आदेश का पालन करेंगे तो तमाम जो पदाधिकारी हैं, क्योंकि पिछली बार घटना हुई 1 महीने चला, फिर चीजें बंद हो गई, फिर वही कमाबेश स्थिति है। देखिए, जो अभी वर्तमान जिला उपायुक्त हैं काफ़ी गंभीर है, वो हर मामले में धनबाद में अच्छा काम कर, और जिस तरह से पहली बार खबर चलने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया है, एक आदेश पारित करने का दिया है अपने जो उनके सिस्टम के आदमी है कि इस पे बैठक हो और जो भी तमाम पदाधिकारी हैं वो रिपोर्ट करें, एक ऑडिट रिपोर्ट बनाए कि धनबाद में कितने ऐसे कॉमर्शियल प्लेसेस हैं, कितने ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहां पे बेसमेंट में किचन चल रहा है, उसका वो लिस्ट बनाए और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो कह सकते हैं अभी जिला उपायुक्त ने जिस तरह से संज्ञान लिया है और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में धनबाद में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे जी। चलिए ठीक है दिलीप, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें पूरे देश भर में इस तरह की जो घटनाएं घट रही है इसके बाद अब
हलचल तेज हो गई है धनबाद में भी। धनबाद के डीसी जो हैं आदित्य रंजन, उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरे धनबाद में जांच पड़ताल की जाएगी और ऐसे चीज़ों को बंद किया जाएगा।